कि एक राजा थे और वो शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते खेलते रात हो गए, हिंसक जानवरों ने उन्हें घेर लिया। अब वो प्रभु को पुकार रहे थे, भगवान के भक्त थे। तभी वहाँ एक ऋषि ने उनकी आवाज़ सुने, तो ऋषि ने कहा कि राजन राजन इधर चले आओ। अब राजा को विश्वास ही नहीं था कि भाई इतने वीरान जंगल में कोई ऋषि भी हो सकते हैं या कोई आदमी जैसा आवाज़ भी आ सकता है। अब राजा भागे जा रहे हैं और ऋषि पुकारते जा रहे हैं, राजन 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 आ जाओ, राजन राजन आ जाओ। कभी कभी होगा क्या कि समाज में अगर आप किसी को मदद भी करना चाहेंगे तो वो मदद आपसे लेना नहीं चाहेगा, गलतफहमी का शिकार हो जाएगा, भागने लगेगा वो, जिसका नतीजा है कि उसका जीवन नरक में फंस जाता है और वो बच नहीं पाता है। तब तक हिंसक जानवरों ने राजा को घेर लिया। अब ऋषि ने देखा कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो इसे बचाना चाह रहा हूं लेकिन हिंसक जानवरों ने तो घेर लिया राजा को, अब ये कैसे बचेंगे। तो ऋषि शक्ति वाला था, उसने अपने तेज से क्या किया, हिंसक जानवरों को परास्त किया और राजा को क्या किया, बचाया और अपने कुटिया में लाया। जब कुटिया में लाया तो भाई ऋषि तो अपने योग्य भोजन करेंगे ना, वो तो मेवा मिष्ठान खाते नहीं हैं। उन्होंने अपने योग्य जो भोजन रखा था सो दिया। राजन ने कहा कि चलो ठीक है, आज भर तो काम चला लेता हूँ, कल सुबह तो मुझे फिर अपने राजमहल लौट ही जाना है। रास्ते में सुबह जब ऋषि के कुटिया से वो लौट रहे थे तो रास्ते में उनको दो चोर मिला, यानी कि चोरी करके आ रहा था। तो राजा तो देखे कि भाई ये कौन है, तो उसने कहा कि अरे तुम लोग ये क्या लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो अरे क्या लेके जा रहे हो इस बोरे वोरे में, तो इसमें मैं कमा करके लाया हूँ। क्या करके लाया हूँ, कमा करके। देखिए चोर भी जो है ना वो चोरी करता है तो कहता है कि हम काम किए हैं। क्या किए हैं, काम किए हैं, कमा के आए हैं। अरे दूसरे की संपत्ति चुरा के लाए हो और कमा के आए हो। हाँ, राजा को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है कमा के आए हो तो हाँ, लेकिन देखिए राजा ये मोटर ही मुझसे चल नहीं रहा है, बहुत भारी है। आपके पास तो सेना वेना है, 2-3 सेना दे दीजिए ताकि मैं इसको आपके सेना के द्वारा इसको, मुझे ये जो भारी भरकम है ना ये पोटली मैं अपने घर की ओर पहुंचवा दो मुझे। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे राजमहल। चोर था, अब राजमहल चला गया। अब उसको 2 सिपाही भी मिल गए। अब वो चोरी का धन सिपाही अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहा था। कुछ दूर आगे गया, तब तक कुछ लोग भागे भागे आए राजा के पास, कहे राजा 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 हमारे घरों में ना रात में चोरी हो गए, मेरे सारे सामान चोर ले गए। राजा ने कहा क्या चोर ले गए, कैसा था वो। तो ऐसा ऐसा था। राजा ने कहा अरे ये कौन सा खेल हो गया, बताओ अभी 2 लोग मुझे मिले थे, ऐसे ऐसे पोटली वोटली लिए थे, हुलिया बिल्कुल उसी की तरह बता रहा है, कहीं वही तो नहीं था। अब राजा वहां से कहे कि जल्दी सिपाहियों को भेजो, पकड़वाओ उसको। अब गए तो वो दोनों को पकड़ के लाए। अब दोनों चोर राजमहल में, राजभवन में खड़ा हो गया, राज दरबार में। राजा ने पूछा सुनो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने झूठ क्यों बोला और तुमने कहा कि मैं कमा के लाया। दोनों चोर ने कहा हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है। हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर पूजा पाठ करता है। हे राजन, कोई भी व्यक्ति दिन भर मंत्रोच्चारण करता है तो उसको उसकी मजदूरी अवश्य मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी तो ये काम ही किए हैं ना, तो मुझे भी तो मेरी मजदूरी मिलना चाहिए। राजा ने कहा कि इसको सूली पे लटका दो दोनों चोर को। उसके बाद फटाफट क्या किया, उसके सूली पे लटकाने का जो विधि होता है, नियम होता है, जो उसका कार्य होता है, उसके तहत उसको सूली पर लटकाने की तैयारी शुरू कर दिया गया। तभी उधर राजमहल में किसी ने आवाज किया ठहरो राजन, रुको। राजा ने कहा ये क्या आवाज है भाई, ये कौन बोल रहा है। तो उन्होंने देखा कि राजगुरु उनके सामने खड़े थे। अरे भाई क्या है, तो आप जिसको सूली पे लटकाने जा रहे हैं उनको सूली पर लटकाने से पहले आप जरा चिंतन और मनन कर ले राजन, तो अच्छा होगा। राजा ने कहा कि अरे मेरे राजगुरु का शब्द ऐसा, एक चोर के बारे में ऐसा शब्द बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है राजगुरु जी बताइए क्या किया जाए, ये तो चोर है और इसने चोरी किया है, और चोरी तो किया सो किया, मुझे भी चकमा दिया और ये मुझसे भी मेरे सिपाही ले लिए और चोरी का धन ढुलवाया, ये डबल अपराध किया है ना ये। तो राजगुरु ने कहा कि देखिए अपराध तो इसने किया है
ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर ये आपके राज्य के अंदर अपराध किया है और अगर ये चोर है तो ये दंड के भागी अवश्य है, लेकिन इसने कुछ पुण्य का भी कार्य किया है। राजा ने कहा पुण्य का कार्य? कौन सा पुण्य का कार्य? ये पुण्य का कार्य क्या किया? ये तो चोर है, चोरी किया, तो ये पुण्य का कार्य क्या किया? तो राजगुरु ने कहा कि ये पुण्य का कार्य भी किया है राजन, जो आपको नहीं दिख रहा है। आपको तो सिर्फ इसका चोरी दिखाई दिया, लेकिन इसने पुण्य जो किया वो आपको दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि इसने पुण्य क्या किया है। राजा ने कहा कि कैसा पुण्य किया है? तो कहा कि इसके लिए आपको रात्रि में मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। अब रात्रि में जब राजा गए उस अपने राजगुरु के साथ, तो देख रहे हैं कि एक वृक्ष के नीचे 4 व्यक्ति सोए हुए हैं और चारों बेधड़क सोए हुए हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और ऐसा सोए हुए हैं जैसे मरे हुए हो। राजा ने कहा, हे राजगुरु, आपने मुझे यहां लाया, लेकिन मैं यहां क्या करूं? यहां मेरा क्या काम? तो राजगुरु ने कहा कि हे राजन, आप नहीं जानते हैं, ये चारों जो भी है आपके राज्य में है और ये आपके राज्य में इस वृक्ष के नीचे बेसहारा था और इसकी हत्या होने वाला था, और वो दोनों चोर इसी वृक्ष के पीछे छुपे हुए थे, जिसके कारण इसकी हत्या करने वाला जो था वो इसके दोनों चोर के डर से भाग गया और इसकी जान बच गई। और अगर इसका हत्या हो जाता तो इसका दोष और इसका पाप आपको लगता, क्योंकि आपके राज्य में इसकी हत्या होता। राजा ने कहा, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया राजगुरु ने। अरे तो सचमुच मेरे राज्य के अंदर अगर ऐसा घटना घट जाता तो दोस्तों मेरा मुझे ही लगता कि 4 बेसहारा जो है सो मर गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, इसने जो चोरी किया है इसका दंड मैं इसको देता हूं, और इसने जो धर्म कार्य इसके द्वारा अनजाने में हो गए हैं इसका इसको फल भी मिलेगा। तो दोनों को उन्होंने क्या किया, राजगुरु से मंत्रणा करके एक तरफ उसको दंड मिला और दूसरे तरफ जो उससे अनजाने में जो पुण्य हो गया था उसको उसका फल मिला। ये आप जान लीजिए। इसलिए जीवन में अगर आप कहीं चलते हैं, कहीं आप जाते हैं या कोई कार्य करते हैं, तो जाने अनजाने में भी आपसे पाप हो जाता है और जाने अनजाने में भी आपसे पुण्य भी हो जाता है। ये आप जान लीजिए। यानी कि आप जान करके भी कुछ भूल कर जाते हैं और कुछ अनजाने में भी भूल कर जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए कोई कर्म करना पड़ेगा और इतना अच्छाई की ओर चलना पड़ेगा कि किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो और चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई आए।